छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनु। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा मंजू तिवारी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो है कोई भी कार्य करने से पहले आपका मन जो है एकाग्रचित होना चाहिए, कार्य कोई भी हो आपका, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग जो है हनुमान चालीसा तो पढ़ते हो, लेकिन क्यों, कब, कहाँ, कैसे और क्यों उसका फल आपको या हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगने वाली है, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पर अच्छी जानकारी देती रहती हूँ और अपने रियल लाइफ ब्लॉग शेयर करती हूँ। जो भी हमारे भाई बहन हमें देखते हैं, हमें सहयोग करते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, देखिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में कहीं रात हो गई, कहीं अंधेरा हो गया, कहीं ऐसा हमें लगा कि डर हमें फील हो रहा है, तो हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर दुनिया भर के मतलब जो भी चौपाई मन में आती है वही बकने लगते हैं। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी हो, आप खेत में हो, आप रास्ते में हो, आप सफ़र में हो, मन में भगवान को याद किया जाता है। हर समय तो आप अपने छिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। जब आपको कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तभी तो आपको भगवान का, ईश्वर का नाम याद आता है, ठीक है। तो ईश्वर का नाम हमें हमेशा याद करना चाहिए। और संकट मोचन यानी हमारे संकट काटने वाले महाबली बजरंगबली हनुमान जी को हम याद करते हैं कि हमारे सब संकट दूर हो जाएं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं है, हम किताब नहीं लिए हैं, सोने जा रहे हैं, चारपाई पर लेटे हैं, फिर भी हम 2 चौपाई उसमें से पढ़ लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इसका एक तात्पर्य बताती हूँ। जैसे एक बेटा बहू है, मान लीजिए वो परदेश में है, ठीक। वो कभी भी अपने माता पिता को याद नहीं करता, उनके पास फ़ोन नहीं करता, उनके दुख दर्द को नहीं समझता, उनकी समस्याओं को बिल्कुल भी नहीं समझता, ठीक है। माँ बाप भले ही कितने दुख में हो, कितने दुख से उस बच्चे को माँ बाप ने पाला है, फिर भी बेटा कभी जो है माँ बाप को याद नहीं करता। लेकिन जब पता चली कंपनी बंद हो गई, जॉब छूट गई बच्चे की, तो उसको घर याद आया, उसको माँ बाप परिवार याद आया। या तो पत्नी डिलीवरी है औरत को, तो माँ की याद आई, बहन की याद आई। अन्यथा उसे बहन याद नहीं है कि मेरी बहन कहाँ है, ससुराल में है, कैसे नहीं है, मेरे माता पिताजी कैसे हैं, उनको खाने पीने की क्या तकलीफ़ है, या उनके 4 बच्चे हैं तो कोई ना कोई कर ही रहा होगा। आपका फ़र्ज क्या बनता है? 4 हैं तो कोई तो कर रहा है, 2 हैं तो 1 कर रहा है, तो आपका नहीं फ़र्ज बनता, आपका भी बनता है, ठीक। उसी तरीके से आपको हर समय अपने माता पिता का अगर ध्यान रखना है, तो हर समय हमें भगवान को भी याद रखना है। और कब, कहाँ, कैसे, इस बात का भी ध्यान देना। किताब नहीं लिए, उल्टी सीधी चौपाई बाँच रहे हैं। जैसे डॉक्टर से नहीं पूछा, उल्टी सीधी दवा खा लिया, रिएक्शन कर जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान की श्रद्धा भाव जो भी करते हैं ना, कहते हैं मन चंगत कठौती में गंगा। अरे ऐसा नहीं है, गंगा है, ये बात है। मन को साफ रखो, सुरक्षित रखो, सारी चीज़ों को यथाविधि कोई कार्य किया जाता है ना कि मतलब अपनी मर्जी, जब जहाँ चाहा तहाँ याद कर लिया, जहाँ चाहा वहाँ फूल गए। तो आपको हनुमान चालीसा, जिस घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, उस घर में भूत प्रेत आने का कोई वो नहीं है। वो आएंगे, दरवाजे से चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने दरवाजे के सामने या तो पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगाना है बाहर, या तो जिसमें श्री रामचंद्र जी का पूरा परिवार यानी राम, लक्ष्मण, सिया और हनुमान जी ऐसे करके बैठे हुए हों, वो तस्वीर लगानी है जो है। और अपने मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की तस्वीर रखना है। तो जिस घर में राम की पूजा होती है, उस घर के दरवाजे के सामने तो उनको आना ही आना है, पहरा तो देना ही है, क्योंकि राम जी से बोले थे आप लोग आराम करिए, विश्राम करिए, मैं पहरा दे रहा हूँ यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए। तो इसलिए हर घर में राम की पूजा होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें हनुमान चालीसा कब कैसे पढ़ना चाहिए। हफ्ते में मान लीजिए आपके पास डेली पढ़ने का टाइम नहीं है,
ठीक है, आप बिजी पर्सन हैं, आप जॉब करते हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, टिफिन है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन पढ़ लीजिए, जो कि हनुमान जी को प्रिय है, एक मंगलवार एक शनिवार। शनिवार के दिन पढ़ते हैं तो शनिचर का भी दोष मिट जाता है और भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को पढ़ते हैं, राम से या लक्ष्मण प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना कहाँ है आपको? अगर आप सोने जा रहे हैं, ठीक है, आपको रात में भी पढ़ना है, आपके पास दिन में टाइम नहीं मिला है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि चलिए मेरा दिन में कार्य नहीं हुआ, मैं रात को कर लेता हूँ। तो रात को आप जो है अपने सारे कार्य से अगर निवृत्त जब हो जाते हैं तो आप अपने बिस्तर पे आ गए, चलो ठीक है, भगवान को स्मरण करना है आपको, तो आप अपनी किताब को पास में रखिए, हाथ पैर धुल के आइए सोने के लिए, तब जाके चालीसा पढ़ करके सो जाइए। अन्यथा पूजा घर में जहाँ आपके यहाँ पूजा होती है, चाहे वो बहनें पढ़ें, पहले मतलब जो है ऐसा है कि औरतें नहीं औरतें भी पढ़ सकती हैं, बशर्ते साफ सुथरा साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस भाई पढ़ सकते हैं, पता चले दो दिन भाई नहाए ही नहीं हैं और पढ़ने चले हैं हनुमान चालीसा, तो उसका भी दुष्परिणाम ही मिलेगा। सो पूजा घर में आप पूजा करके नियमित जो भी पूजा करते हैं उसके बाद एक आसन पर बैठ जाइए, वहाँ पर भी चालीसा पढ़िए। चालीसा पढ़ने के लास्ट में जो चौपाई पढ़नी है वो ये है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आखिरी में अपने मन में एक भाव रख करके, अपनी समस्या को अपने मन में सोच करके, इस चौपाई को पढ़ करके, फिर पुस्तक को अभिनंदन करके, प्रणाम करके, अपने मंदिर की पूजा को संपन्न करके आप दिन के पूरे कार्य कर सकते हैं। हम पूरे दिन अपने लिए जीते हैं, पूरे दिन अपने लिए करते हैं, क्या कर लें, मेरा घर बन जाए, मेरे परिवार ये हो जाए, मेरा बेटा ये हो जाए, मेरी बहू ये हो जाए, मतलब पूरे दिन सब कुछ हम यही इसी में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के लिए जब हमें टाइम निकालना होता है 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो इसके लिए सोचिए मत, जो भी टाइम दीजिए सच्ची आत्मा से दीजिए, आपके मन में सच्चा भाव हो तो भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। आशा करती हूँ हमारी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई है तो श्री रामचंद्र जी के लिए, हनुमान जी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी मेहनत के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।